देखिए अगला है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ही है, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं इसको, लेकिन हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर हम बता दें कि भाई ये अनबैलेंस लिख करके नहीं आता है, आपको चेक करना पड़ता है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। ये आपकी डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये सोर्सेज हैं, ओरिजिन कहिए या इसको आप फैक्ट्रीज कह दीजिए, जो भी आपको कहना हो। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3। ये बताइए क्या इधर डिमांड हो सकती है, इधर डिमांड हो जाए इधर सप्लाई हो जाए? तो हो सकती है। देखो दूसरी लैंग्वेज समझिएगा, भाई इस शहर में इतनी सप्लाई हो रही है, नहीं समझे, इस शहर में इतनी सप्लाई हो रही है, इस शहर में इतनी सप्लाई हो रही है, इस शहर में इतनी सप्लाई हो रही है, इस चीज़ की डिमांड इतनी है, इस चीज़ की डिमांड इतनी है, इस चीज़ की डिमांड इतनी है, नहीं समझे, ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादातर शहर की डिमांड होती है, शहर की डिमांड होती है और फैक्ट्री की सप्लाई होती है, नहीं समझे। डिमांड शहर की होती है, सप्लाई हम जो बता रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्री क्या करती है, सप्लाई करती है। तो ये फैक्ट्री है, ये सप्लाई कर रही है, टोटल सप्लाई। ये डेस्टिनेशन है, कानपुर की डिमांड, लखनऊ की डिमांड, गुड़गांव की डिमांड, लंदन की डिमांड, ये डिमांड है, नहीं समझे। तो ये जो कीमत है ये 19 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 10 है, ये 70 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 8 है, ये 70 है, ये 20 है, और सप्लाई आपकी 7 की है, 9 की है और 18 की है, और डिमांड आपकी 5 की है, 8 की है, 7 की है और 10 की है। ये लिख कर के नहीं आएगा कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई कम है या बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल सप्लाई, मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस। तो टोटल सप्लाई है 7 + 9 + 18, कितना आएगा? 9 7 16, 16 दूनी 32, 1 34, 34 की सप्लाई हो गई। और टोटल डिमांड कितने की है? तो डिमांड हो गई आपकी 5 + 8, 5 + 8 + 7 + 10, 7 5 8 5 13 7 20 1 30। तो आप लिखेंगे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो इट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड हो गई। और यहाँ पर देखिए चूंकि डिमांड लेस देन सप्लाई है तो आपको बढ़ाना क्या पड़ेगा? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी आपको। कभी कभी क्या होता है, सप्लाई होती है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो डिमांड इधर आ रही है ना, तो आपको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अलग से एक रो बनानी पड़ेगी, कॉलम, सॉरी क्या बता रहा हूँ, एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये कॉलम बना दिया अपने आप D5। ठीक है, अलग से बनाएंगे, उसी में कटी पिटी कर देना। ये सप्लाई है, सप्लाई कितनी की थी? 9 7 9 18, 7 9 18। और ये हमने डमी कॉलम बनाया, डमी D4, डमी D5 बना दिया, जहाँ कॉस्ट कितनी लिखनी है? 0 0 0, और एक कम कितना था? 4 कम था ना, 4 बढ़ा दिया हमने। समझ में आई बात नहीं आई? अब अगर एक लफड़ा यहाँ पर होता, लफड़ा इन द सेंस कि अगर सप्लाई ज़्यादा कम होती और डिमांड ज़्यादा होती, तो सप्लाई को करने के लिए आपको रो बढ़ानी पड़ती है, S4। अब वही हमने बताया था कि भाई डिमांड आपने बढ़ा तो दी, चलिए ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब पता चला एक्स्ट्रा लेके तुम बेच रहे हो तो क्या करोगे भैया? फ्री में ले जाओ,
कभी कभी मार्केट जाइए और बहुत चीज़ें ऐसी होती जो ख़राब होने की चांसेस होते हैं, तो बेचारे बहुत सस्ते में देख चले जाते हैं और नहीं तो फेंक के चले जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एलोकेशन करिए। एलोकेशन कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? सबसे पहले एलोकेशन करेंगे कि सबसे मिनिमम कास्ट कहाँ पे है, तो 000 है। तो अब 000 कहीं भी आप ले लीजिए, आप चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, हम ये उठा ले रहे हैं। तो इस वाले में एलोकेट कितना करेंगे, इसको नहीं ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 4 एलोकेट कर देंगे। तो आप फर्स्ट में लिखेंगे वी एलोकेट 3, 5। कितना एलोकेट किया? 4। ऐसे लिखते जाएंगे आप। अगर आप एक ही टेबल में बनाएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखना पड़ेगा कि आपने किस में एलोकेशन किया है। ये कैमरे में नहीं आ रहा है क्या? अब ये नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, थोड़ा दूर रखें कैमरे को। हैं? इसके बाद देखिए दूसरा एलोकेशन कहाँ करेंगे, ये सबसे कम है ना, 8, 3, 2। सेकेंड में जो आपकी रो है, आपकी सेल है 3, 2, तो 3, 2 में करेंगे तो यहाँ पर 14 का सप्लाई था, ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर कितना जो है भरेंगे, 8 भर लेंगे पूरा, क्योंकि हमारी ये सब डिमांड 0 हो जाएगी और सप्लाई आप कितनी बचेगी, सप्लाई 6 की बचेगी। थर्ड स्टेप में आइए, अब सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहाँ पे दिख रही है, 10 दिख रही है, इससे ज़्यादा 10 में आप 7 ले लेंगे। तो फिर एलोकेट कहाँ करेंगे, 1, 4, इस सेल का नाम है, इसमें कितना भरेंगे, 7 भर देंगे। 7 भर देंगे तो आपकी ये सप्लाई 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा कॉलम दिख रहा है आपको, 10 के बाद 20, ये बचा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें मजबूरी है कि 7 ले लिया, 3 ही तो करना पड़ेगा, इसमें 3 ही करेंगे ना, क्योंकि आपको तो 10 ही चाहिए, यहाँ तो आपके पास है, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 0 हो गया, 7 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 0 हो गया। तो ये कौन सा है, 3, 4, मतलब फोर्थ में करेंगे, 3, 4 में भरेंगे 3। 3, 4 के बाद बताइए कीमत किसकी है। वैसे तो ये 30 है आपकी, ठीक है, ये भी 30 है, लेकिन ये इधर ये भी कंप्लीट, ये भी 30 का काम खत्म हो गया। अब कौन है आपका, अब यही बचा है आपका, केवल यही बचा है ना। तो 3, 1, तो इसके बाद कौन आया, कहाँ पे भरेंगे बताएं आप जरा, यहाँ पर हो नहीं सकता, तो 30 काटे से 14 भरेंगे, 14 कितना भर देंगे, 7 भर देंगे, तो ये हट गया, यहाँ 2 बचेगा। अब कहाँ बचेगा, कुछ यहाँ बचा हुआ है, ये एक मिनट भाई साहब रुक जाइए, कहाँ 19 तो आपने उठाया नहीं, ये जब आप, अच्छा हाँ 19 में सप्लाई 0 है आपकी। अब तो ये बचा ना केवल, तो यहाँ तो 5 बचा, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ 3 बचा, ये 40 भरेंगे, पहले 40 में 3 भरेंगे और इसमें 2 भरेंगे, नहीं समझे, यानी फिर आप भरेंगे, आप 3, 1 पे भरेंगे 3 और 2, 1 पे भरेंगे 2, भर दिया सब आपने, ठीक है। अब जितने एलोकेट किए हैं उनको आप, हमने कहा जब एक एक भरते जाओ और वो कॉलम काटते जाओ, नए कॉलम बनाते जाओ, नियम ये होता है, लेकिन बहुत टीचर ऐसे लिखते हैं। तो हमने ये हटा दिया, 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 हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, ठीक। ये है 70, क्या लिख रहा हूँ, 7, ये है 9, ये है 18, ये है 5, ये है 8, ये है 7, ये है 10। ये सब रब करने के, हम तो अगर रब कर रहे हैं, आप तो ऐसे करोगे। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, देखो इधर 7 है, ये 7 और 2 9 है, इधर 3, 8, 3 11, 11, 3 16, सॉरी क्या करें, 11, 3 14 से 18 है,
इधर देखो 3 2 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 7 3 10 है, ये 4 है, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर m प्लस n माइनस 1, यानी कि 5 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 7, और एलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। सो इट इज नॉन डिजर्नेट, इट इज नॉन डिजर्नेट। देखिए बहुत लोग यहीं पे लिख देते हैं नॉन डिजर्नेट, मतलब दूसरा वाला जो रीजन हमने बताया था वो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं समझते, और कुछ लोग उसको भी लिखते हैं। क्या था कि एलोकेशन के बारे में क्या बताया गया था, द एलोकेशन हैज़ इंडिपेंडेंट पोजीशन। आप लिख दो एलोकेशन एंड एलोकेशंस हैज़ इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट राइटिंग गंदी है समझ जाना, पोजीशन एंड नॉट फॉर्म अ लूप। यानी अगर हम इस एलोकेशन को एक लूप में बनाए, ऐसे बंद करने की कोशिश करें तो नहीं बंद हो पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ठीक, बंद नहीं हो सकता ये, ठीक है, किसी भी तरीके से बंद करने की कोशिश करें। तो ये तो आपका आ गया नॉन डिजर्नेट है। अब आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, तो नियम आप जानते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। हमने मिनिमम नहीं बोला है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बताई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना आएगा 10 इंटू 7 प्लस 70 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4, 70, 7 दूनी 14, 140, 7 चौक 28, 280, 4 तियाँ 12, 120, 8 64, 20 तियाँ 60 प्लस 0। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 734 आई है इसकी भी। अब एक बात सुन लो ध्यान से, ये शायद पिछले वाला क्वेश्चन है, शायद जो बैलेंस वाला ही है शायद। एक बात और ध्यान से सुनो, सावधान। काहे के लिए बोला हमने बात सुनो ध्यान से, मत सुनो, ठीक है, ठीक है, वो मैं पता नहीं क्यों बोल रहा था बात सुनो मत सुनो। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, ये ऑप्टिमल टेस्ट नहीं है कि भाई ऑप्टिमल टेस्ट है, ठीक है। कभी कभी दो जगह कॉस्ट मिनिमम होती है, जैसे यहाँ भी 10 है, कहीं और भी 10 है, आपने इस 10 को चुना, हमने उस 10 को चुना, तो आंसर गलत चेंज आ जाए, गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम उसको ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे तो चेक हो जाएगा गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नोट करिए इसको।